साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ड्राइवर का कल एग्ज़ाम हो चुका है, स्टेनो का आज होना है और इसी क्रम में 17 और 18 में ग्रुप डी और ग्रुप सी की भी एग्ज़ाम्स होने हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है, तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, समय निश्चित ही बहुत ही कम है और एकमात्र विकल्प जो है हमारे पास, हम सभी के पास जो एकमात्र विकल्प है वो सिर्फ स्टडी करना ही है, पढ़ाई ही है। इसका अब ज़्यादा दिन ही नहीं है तो कोई शॉर्टकट की बात ही नहीं होती है। तो दोस्तों, उसी क्रम में चैनल के द्वारा जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने पहले प्रैक्टिस सेशन शुरू किए हैं, देखे हैं, पसंद किए हैं, वैसे ही ये प्रैक्टिस सेशन भी आपको पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? अब इसमें विकल्प दिए हुए संक्षेप होता है, टिप्पणी होता है, सार होता है, व्यास होता है। ठीक, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप अर्थ होता है। ठीक, समास क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, जैसे राजा का पुत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र को हम क्या कह देंगे? राजपुत्र कह देंगे। तो हमने क्या किया? राजा का पुत्र, उसमें देखिए 3 शब्द थे, हमने मिला दिया तो वो क्या हो गया? राजपुत्र हो गया, एक शब्द हो गया। तो ये क्या हो गया? संक्षेप आपका बिल्कुल सही विकल्प है। अगला है दोस्तों, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो गणेश है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? विहंग है, केशव है, अंशु है या विनायक है? तो आपका विकल्प क्या सही है? विनायक बिल्कुल सही है। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, जो एक जैसा अर्थ लिए होते हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची कहा जाता है। तो गणेश का पर्यायवाची इसमें इससे क्या है? विनायक है। और इसके अलावा गणेश के और क्या क्या पर्यायवाची हैं? लंबोदर है, एकदंत है, गजानन है, हेरम्ब है। तो इन सभी के अर्थ भी गणेश के ही हैं। तो विनायक इस पे सही है और बाकी जो मैंने बता दी वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गरल शब्द का विलोम क्या होता है? गरल का मतलब क्या होता है? गरल का मतलब होता है विष। गरल का मतलब होता है विष। तो इसमें रस नहीं होगा, शरबत नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो इनको आप कट कर दीजिएगा। बचा कि आपका सुधा। सुधा का मतलब क्या होता है? अमीय। अमृत क्या होता है? अमृत। और इसका और एक और सिनोनिम होता है अमीय। ठीक है, तो आपका क्या सही है? सुधा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह मेरा छोटा भाई है। यह मेरा छोटा भाई है, इस वाक्य में यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो यह संज्ञा है। संज्ञा तो नहीं होगा क्योंकि संज्ञा किसी का नाम होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आप सभी ने पढ़ा है। अव्यय भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है क्योंकि ये विशेषण तो किसी की बता नहीं रहा। तो ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है? संकेतवाचक हो जाएगा, ये सर्वनाम है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। दिए गए मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, जो भी ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही ग्रुप डी के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रही है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर तक मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराता रहूँ, चाहे ग्रुप सी के हों या ग्रुप डी के हों। तो आप जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। गंगा नहाना, तो इसका अर्थ क्या होगा? नदी में स्नान करना होता है, या पवित्र होना होता है, या कार्य पूरा कर निश्चिंत होना होता है, या प्रशंसा करना होता है। देखिए, जो सनातन संस्कृति चली आ रही है इसमें लोगों का मानना होता है कि हमने गंगा नहा लिया है, ऐसी मुहावरा चलता है। तो इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जैसे कोई एक काम करते हैं, बड़ा सा कोई भी जो सांस्कृतिक काम हो सकता है, सामाजिक काम हो सकता है, उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तो गंगा नहा ली। मतलब वो काम करके वो क्या हो गए? निश्चिंत हो गए। क्या हो गए? निश्चिंत हो गए। तो क्या हो गया? कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। ठीक, जैसे अधिकतर जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं? अपनी बेटी की शादी कर दी। उनकी इकलौती बेटी थी या 2 बेटियाँ थी, दोनों बेटियों की उन्होंने शादी कर दी। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो अब गंगा नहा आते हैं। उसका मतलब क्या हो गया कि एक वो परंपरा है कि उन्होंने बड़ा काम किया, बेटियों की शादियाँ कर दी और उसके बाद वो निश्चिंत हो गए। अब उनको किसी प्रकार का तनाव नहीं है, तो निश्चिंत हैं। तो गंगा नहाने से तात्पर्य सीधे सीधे क्या है? कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना होता है।
दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। इसमें अंधों में राजा आप सभी जानते होंगे, टिक कर दीजिएगा आंख मूंद करके। या तो अंधा है ही, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे आंख मूंद करके टिक कर देना ए विकल्प पे, कान्हा राजा। ठीक, अंधों में कान्हा राजा। अब इसमें लिखा हुआ अ ई उ ऋ, कौन से स्वर हैं, ये कौन से स्वर हैं दोस्तों? तो देखिए दीर्घ स्वर वो होते हैं जो ज़्यादा समय लेते हैं बोलने में। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? प्लुत भी नहीं है, ये विषम भी नहीं है। कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर है। ठीक, तो टिक लीजिएगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, उथला शब्द का विलोम क्या है? उथला जो शब्द होता है उसका विलोम क्या होता है? नीचा है, ऊंचा है, चौड़ा है, गहरा है। ठीक, तो उथला शब्द का विलोम क्या होता है? गहरा होता है। उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मिठास शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? मिठास जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो ये व्यक्तिवाचक का है, जातिवाचक का है, भाववाचक का है, कर्मवाचक का है। तो ये भाववाचक का है। किसका है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। तो आप सही विकल्प क्या होगा? 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक वचन और एक क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, और संस्कृत भाषा में कितने होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। अगला है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की, जैसे जो मानव शरीर होता है, जो प्राणी शरीर होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई सेल को माना जाता है, कोशिका को माना जाता है। तो ऐसे भाषा की भी कोई छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द नहीं होती, क्योंकि शब्द तो जैसे भाषा लिखा हुआ, तो ये 2 वर्ण हो गए, इसमें 2 अक्षर हैं, मात्राएं भी हैं, तो ये नहीं होगा। स्वर भी नहीं हो सकता है। व्यंजन है, व्यंजन भी नहीं होगा। क्या होगा? वर्ण जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम इससे नीचे नहीं जा सकते, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो आप टिक कर लीजिएगा, सी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। टिक कर लीजिएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? गीदड़नी होता है, गिदड़नी होता है, गीदड़िया होता है, गीदड़ी होता है। वाह भाई, बड़े अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। गीदड़नी, गिदड़नी, गिदड़िया, गीदड़ी क्या होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? गीदड़ी होगा। क्या होगा? गीदड़ी। आप टिक कर लीजिएगा, सर्कल मैंने कर दिए, गीदड़ी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सही वाक्य चुने। सही वाक्य चुने, देखिए वाक्य से जुड़ा हुआ है। यह सड़क दिल्ली जाती है, यह सड़क दिल्ली जाती है, यह सड़क दिल्ली को जाती है, ये सड़क दिल्ली जाती है, या ये सड़क दिल्ली को जाती है। तो देखिए ये सड़क नहीं हो सकता है, ये बहुवचन में आ जाएंगे यहाँ पे। यह सड़क दिल्ली को जाती है, तो सड़क कहाँ जाती है? तो ये भी नहीं है सही है आपका। तो इसमें ये तीनों नीचे के सही नहीं है। कौन सा आपका विकल्प सही होगा? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक दोस्तों, फिर आगे, पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? कृषाण होता है, विटप होता है, नग होता है, या हरि होता है? अब सोचिए क्या होगा? पेड़ का पर्यायवाची होगा विटप। क्या होगा? विटप जो है वो पेड़ का पर्यायवाची। इसके अलावा और पर्यायवाची क्या होंगे पेड़ के? तरु होता है, तरु। ठीक, वृक्ष होता है। ठीक, पौधा भी कहते हैं, द्रुम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? द्रुम भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, अगर बायो की भाषा में आते हैं, बायोलॉजी की। तो ये सभी क्या हैं? ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण है। कौन सा विशेषण है? काम, चमकीला, दौड़ना, पढ़ाई। तो ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। आपका क्या सही है? चमकीला, कि उसका राम का कपड़ा चमकीला है। तो ये चमकीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। चमकीला कपड़ा हो गया, चमकीला पत्थर भी होता है। विशेषण कौन से शब्द होते हैं? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अगला है दोस्तों, साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। साहित्य में इक प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे ये साहित्य लिखा हुआ है थोड़ा सा, और इसमें प्रत्यय लग गया इक। ठीक, प्रत्यय कौन सा लग गया? इक।
तो देखिए ये अब ये वाला हो सकता है या ये हो सकता है या ये कौन सा हो सकता है, तो ये आपके गलत हैं तीनों। जो आपका विकल्प सही है वो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कर लीजिएगा, साहित्यिक हो जाएगा। शब्द समूहों में से कौन सा बेमेल शब्द है? इनमें जो शब्द समूह दिए इनमें से बेमेल क्या है? चिनाई, खुदाई, कढ़ाई, नक्काशी। आप देखिएगा कौन सा बेमेल है। ठीक है, तो किस दृष्टि से? इसमें देखिए चिनाई में ई प्रत्यय जुड़ा है, खुदाई में भी ई प्रत्यय जुड़ा है, कढ़ाई में भी ई प्रत्यय जुड़ा है, नक्काशी में ई प्रत्यय नहीं है। ठीक, नक्काशी में ई प्रत्यय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नक्काशी जो शब्द है वो बेमेल है। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहन जोर जोर से हंसता है। मोहन जोर जोर से हंसता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? जोर जोर से। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कैसे हंस रहा है। कैसे हंस रहा है? जोर जोर से हंस रहा है। तो हंसना क्या है? क्रिया, और क्रिया को और ज़्यादा उसको कौन बता रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कौन कर रहा है? क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? जोर जोर से। हंसना कैसा है? जोर जोर से है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया को और ज़्यादा वर्णित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है क्रिया विशेषण। और ये कौन सा विशेषण? ये रीतिवाचक विशेषण, क्योंकि कैसे शब्द आ रहा है, कैसे हंस रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है, तो वो रीतिवाचक में आएगा। और ये आपको उससे नहीं मतलब है, आपको सीधे ये बताना कि कौन सा शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि। तो इत्यादि का सही शब्द संधि विच्छेद बताइएगा क्या होगा? इत्यादि का इति धन आदि होगा, या इत धन आदि होगा, या इत्यादि होगा, या इति आदि होगा, ये वाला होगा। तो कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें देखिए ये आपका विकल्प जो है सी वाला बिल्कुल सही है, इति धन आदि। ठीक, तो क्या बन जाएगा? इत्यादि बन जाएगा। कौन सी संधि हो रही है? कौन सी संधि हो रही है? यण संधि हो रही है। यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणाचि। ठीक, अगला ईद का चांद होना। देखिए ईद साल भर में एक बार आती है, तो कोई व्यक्ति अगर आपको साल भर में एक बार दिखाई पड़ता है तो उसका मतलब क्या है? वो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहा है ना। और बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ने का जो मुहावरा है वो क्या है? ईद का चांद होना। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? श्रीमती है, श्रीमती है, श्रीमती है, या श्रीमती है? तो आपका सही शब्द क्या है? ये टिक कर लीजिएगा, श्रीमती। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, जो आसानी से ना मिले के लिए एक शब्द है, जो आसानी से नहीं मिलता है। तो लभ का मतलब होता है पाना, तो सुलभ आसानी से मिल जाने वाला। निर्दयी का मतलब जिसके अंदर दया ना हो। साकार का मतलब जिसका कोई आकार होता है। दुर्लभ। दुह का मतलब क्या होता है? दुह का मतलब समझ लीजिएगा दोस्तों, दुह का मतलब होता है कठिन। तो जो कठिनता से मिलता है, मतलब जो आसानी से नहीं मिलता है, वो क्या है? दुर्लभ है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए वाक्य में से विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। उफ कितनी गर्मी है। यहाँ पर उफ पहले ही लिखा हुआ है, तो आंख मीन करके आप क्या कर देंगे? उफ कर दीजिएगा। ठीक है, बी विकल्प सही है, उफ कर दिया। उफ, यही आपका क्या हो गया? विस्मयादिबोधक हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, धरा शब्द का सही अर्थ है। धरा, धरा का अर्थ क्या है? धरना नहीं होगा, धारण करना भी नहीं है, रखना भी नहीं है। क्या है? धरती। धरा का मतलब क्या होती? धरती। वसुंधरा, वसुधा, इसके और भी शब्द हैं। ठीक, तो धरती है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट के। हर रोज़ आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, टाइमली मिलता रहेगा। 11 बजे का टाइम है, 11 बजे आप जुड़िएगा, चैनल से जुड़िएगा। 11 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। रात के 9 बजे आपको अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो भी कल से आपको बराबर एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम होने तक, ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम होने तक आपको बराबर करंट अफेयर्स हमारे चैनल से आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल से तो ज़रूर जुड़िएगा, दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और बने रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।